जब हम वापस उस जनजाति की तरफ जा रहे थे तो हमें एक सैनिक मिला और उन्होंने बोला कि हमें वहां से चले जाना होगा। क्या आपने कभी किसी की जान ली है? हम मुर्सी अफ्रीका की सबसे खतरनाक जनजाति के साथ हैं। ये लोग बहुत पावरफुल है और इनके पास जमीन भी बहुत है और किसी और से कोई संपर्क नहीं। आप देख सकते हैं ये गुस्से में लग रहे हैं। ये लोग बहुत सीरियस है और अपने हथियारों में स्किल्ड हैं। आज हम इनके कल्चर को करीब से समझेंगे और देखेंगे कि क्या हम सरवाइव कर पाते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें यूटोपिया से 3 घंटे ट्रैवल करना पड़ा, फिर 2 घंटे और ड्राइव किया और साथ में एक ड्राइवर, गाइड और गार्ड भी ले जाना पड़ा। तो चलिए अब उनसे कनेक्ट करते हैं। इन मच्छरों को तो देखिए, ये है असली जंगल। यहाँ बिल्कुल, क्योंकि ये खतरनाक जनजाति है। गाइड ने हमें बताया कि उनके साथ कैसे बात करनी है। Achali? Achali means how are you? अच्छा। So they will answer you, Challi Goreng. So I'm fine. The Mursi tribe, they are living inside the park. They are hunting the animals, which is buffaloes, kudu, any animals. जब हम वहाँ पहुंचे हमें बताया गया कि इनके पास पीने का साफ पानी नहीं है। वो हर चीज के लिए नदी का पानी यूज करते हैं, पीने से लेकर खुद को साफ करने तक। चलिए अपने मकसद पे ध्यान देते हैं, फिर मैं आपको बहुत कुछ दिखाऊंगा। तो हमारा प्लान है इनके कल्चर को समझना, जनजाति में एक्सेप्ट किया जाना, इनकी परंपराओं को समझना जिसमें गोबर से बॉडी को मलना, गाय का खून पीना और सबसे ज्यादा जरूरी जिंदा रहना। इसके अलावा हो सकता है हमारे यहाँ हाइना, भैंस और शेरों से भी सामना होगा। सच में? यह आमतौर पर एक ऐसी जनजाति है जहाँ ज्यादा पर्यटक नहीं जाते, खासकर खतरे की वजह से। जो पर्यटक जाते भी हैं बस कुछ फोटोज लेते हैं और चले जाते हैं। अच्छाली, अंदर जाने का वेट करते हुए जनजाति लोग हमसे पैसे, साबुन और पानी मांगने लगे। ये सब थोड़ा ज्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि गाइड वहां नहीं था और हमें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करें। जरा इनकी परंपराओं को देखिए, इनके लंबे होंठों से लेकर इनके बड़े कानों तक, यहाँ तक कि इनके छोटे बच्चों में भी ये परंपरा निभाई जाती है। सबसे पहली चीज जो इन्होंने हमें दिखाई वो इनका घर था। चलिए अंदर चलते हैं। इस दरवाजे को देखिए कितना छोटा है। जरा देखिए, दादाजी सो रहे हैं। मेरा पैर जलने लगा क्योंकि यहाँ खुले में आग जल रही है। आप धुआं देख सकते हैं, ये मच्छरों को दूर करने के लिए होता है। अंदर जाते ही मैंने देखा ये घर हाथ से बनाया गया है और काफी छोटा है। जिस बात ने मुझे हैरान कर दिया वो थी ये प्लेट जो औरतें अपने होठों में पहनती हैं। इसके बारे में पूछने में हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैंने हिम्मत की। To married, she cut the lips because this is respects her husband. तो बेसिकली अपने पति का सम्मान करने के लिए वो अपने होठों को काटती हैं और जितनी बड़ी प्लेट होगी उतनी ही अट्रैक्टिव मानी जाती है। प्लेट के बिना ये ऐसे दिखता है। इनके पास एक छोटी प्लेट होती है और वो धीरे धीरे बड़ी प्लेट लगाकर अपने होठ को खींचते हैं। ये सुरक्षित बनवाने के लिए वो अपने 2 दांतों को हटवा लेती हैं। ये बहुत दर्दनाक होता होगा। देखिए, ये जानवर की खाल है। ये उनकी पोशाक है। ये हमारे प्रति काफी दयालु हैं। मैंने फील की इन जनजातियों को बहुत खतरनाक माना जाता है क्योंकि इन लोगों ने काफी लोगों को मारा। कभी कभी इनकी दूसरी जनजातियों से लड़ाई हो जाती है। नॉर्मली पर्यटकों के सामने अच्छा बिहेव है। अभी यहाँ मैं बहुत सेफ फील कर रहा हूँ। ये विडंबना है क्योंकि इन्हें सबसे खतरनाक जनजाति मानी जाती है। आप दिन में आमतौर पर करते क्या हैं? तो इन्होंने कहा कि आदमी गाँव की सुरक्षा करते हैं और औरतें घर बनाती है और खाना पकाती हैं। बातचीत के दौरान एक औरत ने मोतियों से भरी एक बोतल दिखाई और कहा कि ये उनका खाना है। उन्होंने बताया कि बाद में खेतों में पौधे लगाने में हम उनकी मदद करेंगे। फिर उन्होंने एक बर्तन निकाला और दिखाया कि कैसे तेजी से वो अपना भोजन पकाती हैं और कुछ और चीजें भी दिखाई। ये एक कछुए का खोल है। वो इसे मुझे बेचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और मैं साथ दे रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इसे लेना चाहता हूँ या फिर नहीं। जब मुझे लगा कि हमने थोड़ा विश्वास बना लिया है तो मैंने बड़ा सवाल पूछा, क्या आप खुद को सबसे खतरनाक जनजाति मानते हैं? अगर कोई क्लाशनिकोव के साथ घूम रहा है तो लोगों का डरना बिल्कुल समझ में आता है। मुझे लगता है कि अब हमें उनके रहन सहन और रीति रिवाजों के बारे में अच्छी जानकारी हो गई है। तो हमने अपना पहला चैलेंज कंप्लीट कर लिया। अब वक्त है खेतों में जाने का। जैसा कि आप देख सकते हैं उनके पास बहुत सी जमीन है। हम उनकी फसल कटाई में मदद करेंगे और ऐसा करके जनजातियों में घुल मिल सकेंगे। वाह, कान फटा हुआ है और वो एक छेद बना रहे हैं। यहाँ ओह, फिर इसे बाहर खींचते हैं। जो मुझे ठीक से समझ नहीं आया क्या है ये। यही वो खाते हैं? इसे ट्राई करो। मेरे हाथ थोड़े से, इसका कोई टेस्ट नहीं है। ये बहुत बहुत सूखी सीरियल खाने जैसा है, लेकिन यही उनकी कुकिंग और खाना है। उस छोटे बेबी को देखो, सो रहा है। कितना प्यारा है ना। हमने एक औरत को वो प्लेट्स बनाते देखा जो वो मुंह में पहनती हैं। चलिए देखते हैं क्या वो हमें उनके साथ काम करने देंगी। हेलो आचाली, जनजाति में और घुलने मिलने के लिए उसने मुझसे पूछा कि क्या वो मेरा चेहरा रंग सकती है। ये उसका ही सुझाव था। खैर हम मान ही लेते हैं, सही?
चलिए देखते हैं वो क्या करती है। वो मेरे साथ क्या कर रही है? वो बिंदिया बना रही है। 2 लोग मेरी पेंटिंग बना रहे हैं, भले ही मैं पसीने से तरबतर हूं। उन्होंने हमें बताया कि उनके लिए इस समय मौसम गर्म नहीं है, लेकिन मैं तो यहाँ मर रही हूँ। देखो, वो इस पत्थर से निकाल रहे हैं। वो तुम्हारे गालों को रंग रहे हैं तुम्हारे भी गाल पे हैं बिंदियों के साथ। सफेद बिंदिया। हाँ, यहाँ देख सकते हैं कि वो रॉयकी के चेहरे को रंग रहे हैं। यहाँ तक कि एक बच्चा उसकी चोटी बना रहा है और बाकी सब ये मेरा फाइनल लुक है। Good. जरा इसे देखो तो। ओह नो, अभी तो मैं बहुत खराब दिख रही हूँ। नहीं, शानदार है। हाँ, शानदार। वो मेरे साथ घर आना चाहती है तो शायद मैं उसे ले जा रहा हूँ। मजे करने के बावजूद हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम कहाँ हैं। ये आदमी जनजाति के लीडर हैं। इनसे मिलकर हमें खुशी हुई क्योंकि इन्होंने हमें हमारे अंतिम लक्ष्य, इनके कल्चर में भाग लेने के और करीब ले गए। आप हथियार क्यों रखते हैं? If lion sometimes coming here, Okay. take the cattle, so protecting for the lion. If he come, if you are going to attack, so they will kill him. Okay. ओके, देखिए, गांव का लीडर हमेशा अपने हथियार साथ रखता है। लेकिन और सवाल पूछने से पहले चलिए हम नदी पर चलते हैं। हमने अपने चेहरे धोए और उन्होंने पानी पिया। आपको अफ्रीका की सबसे खतरनाक जनजाति क्यों माना जाता है? ሌላ ችግር የለም። አሁን ችግር ትንሹ አሪዎቹና ሙርሲ አንድ ባለፈው 3 ቀን ነው ስንት ነው እኛ ልጁ እዛ የመጣው በላመር ላይ ጤጤው ተቆሷል። አልሞተም ግን ሮጧል። सही है, आपको सबसे खतरनाक इसलिए माना जाता है क्योंकि आप सूडान और कीनिया से भी लड़ते हैं। क्या आपने कभी किसी को यहाँ पर मारा है? ገሏል። Yes, he say we kill because they come to attack us. Okay. Because we know how to shoot. आप सूडान या कीनिया या अन्य जनजातियों से कितनी बार लड़ चुके हैं? አንድ ነው And no, one times. आज अगर यहाँ पर्यटक होते जैसे हम हैं तो क्या होता? አይታል We don't attack the tourists. सिर्फ मुर्सी। Only the Mursi and the other tribe. हम सब जानते थे कि वो हमें बस तसल्ली देने के लिए कह रहे थे। जरा देखिए इनके शरीर पर कितने निशान हैं, यहाँ तक कि इनके सर पर भी। हर निशान एक ऐसे आदमी को दिखाता है जिसे सीरियल किलर ने मार दिया हो। अब हम उस किलर के साथ खड़े हैं जिसने काफी लोगों की जान ली है और ये बात औरतों के लिए काफी अट्रैक्टिव है। और एक आदमी के पास अगर ज्यादा निशान होते हैं तो वो उसे और भी ज्यादा वैल्यूएबल और स्ट्रॉन्ग बनाता है। उनसे थोड़ी देर बात करने के बाद उन्होंने बताया कि ये परंपरा अब बदल रही है और आजकल आदमी बड़े जानवरों को मारने के बाद खुद को निशान देने लगे हैं। वहीं औरतें इसे ज्यादातर परंपरा के लिए करती हैं। उन्हें सजावट के लिए ऐसा करने की अनुमति है। जनजाति में स्वीकृति पाने का आखिरी कदम उनकी पारंपरिक लड़ाई टोंगा फाइट को सीखना भी बहुत जरूरी होता है। ये साल में सिर्फ 2 बार होती है और ये तय करती है कि कौन सा आदमी सबसे ताकतवर है और अपनी पत्नी चुन सकता है। उन्होंने हमें एक छोटा डेमोन्स्ट्रेशन दिया और अब हम इसे आजमाने जा रहे हैं। First one time here and here. अरे अच्छा है, चलो लड़ते हैं। वाह, ये मुझे जोर से मार रहा है ना। देखिए यहाँ अपने बाल कैसे काटते हैं। सर को पूरी तरह शेव किया जाता है, बस ये हिस्सा छोड़कर। और मैंने लीडर से पूछा कि क्या मैं उनका हथियार पकड़ सकता हूँ? क्या इसमें गोलियां हैं? There is, yes, yes. सच में? Yes, there is. तो ये अभी भी लोडेड है और अगर मैंने फायर किया तो मैं किसी को भी मार डालूंगा। मैंने सोचा था कि ये लोडेड नहीं होगा, लेकिन ये लोडेड है। ये आदमी निशाना लगाना जानता है। देखिए कैसे वो मुझ पर निशाना साध रहा है। हथियार रेडी थे तो मैंने पूछा कि क्या हम शिकार पर जा सकते हैं। उन्होंने थोड़ा समय लगाया लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि हाँ, ध्यान रखिए यहाँ कोई नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। हम पहाड़ों के बीच बहुत दूर हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है और अगर कुछ हो तो शायद किसी को पता भी ना चले। ये जगह पर आना ही एक बहुत बड़ा खतरा है। वो बच के निकले तो हम भी आगे बढ़ते रहे। फिर ठीक है, मुझे लगता है उसने कुछ देखा है। मुझे यकीन नहीं है। Hey, hey. अगर मैं शिकार होता तो ये ऐसे ही दिखता। वो हंस रहे हैं पर अंदर से मजाक कर रहे हैं। मुस्कुराना मुश्किल है लेकिन ये जनजाति गंभीर है। क्या आप हमें कोई खतरनाक घटना बता सकते हैं जो आपने इस जनजाति में अनुभव की हो? Saka? Aller. I was going to the bush and I was tired and I take rest. So that times he come snake. एक सांप। He cover me. So that times my gun it's away like this, fold like this. So I was save my life with a knife. He say. So he say I save my chance and I lose my teeth. He say. आपके दांत? सभी दांत? आपने उन्हें कैसे खोया? Because आखिर हुआ क्या था? lion is come to him, so he was
fall in the river. So when you go in the river, the stone. जब हम जनजाति की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक सैनिक मिला। एक सैनिक यहाँ व्यवस्था सुधारने आया था और अब मीटिंग कर रहा है। पर्यटक चले गए हैं क्योंकि उन्होंने चेतावनी दी थी कि जनजातियों के बीच तनाव के चलते ये जगह खतरनाक हो रही है। अब इधर उधर कोई नहीं है, बस हम और मुर्सी जनजाति के लोग हैं। ये है अगला दिन और अभी सुबह के 6 बजे हैं और हम यहाँ पर जल्दी आए हैं। अब हम उनकी परंपराओं में हिस्सा लेने जा रहे हैं। समारोह वहाँ पर होगा। वो गाय की गर्दन में गोली मारकर खून निकालेंगे जिसे हम पियेंगे। मुझे गोबर और दूसरी चीजों से भी मलने को मिलेगा। खैर देखते हैं ये कैसा होता है। अभी मुझे अपने कपड़े उतारने होंगे। मैं अभी थोड़ा मोटा हो गया हूँ। आनिया, तुम ये करोगी या नहीं? नहीं नहीं, क्या मुझे मतलब गंदा नहीं? लगता है। तुमने रिकॉर्डिंग से पहले कहा था कि तुम करोगी। नहीं नहीं नहीं, तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा था कि हम बाद में सोचेंगे, ठीक है? पहले मुझे देख लो फिर तय कर लेना। मैं कपड़े उतार कर वहाँ नहीं जाऊंगी। मैंने पहले ही कहा था, बस चेहरा। अगर वो सिर्फ चेहरा करती है तो चैलेंज पूरा हो जाएगा। फिर बड़ा पल आ गया। आप देख सकते हैं ये गाय के गोबर को इस मामले में यहाँ वहां से लेते हैं, उसे राख के साथ मिलाते हैं और फिर अपने शरीर पर लगाते हैं। ये मक्खी से बचने के लिए किया जाता है। सच कहूं तो मैं और ज्यादा घबराने लगा था। इसकी गंध बहुत खराब थी, बहुत सारी मक्खियां थी और मुझे ये बहुत गंदा लग रहा था। लेकिन फिर हमारी बारी आ गई। आप इमेजिन करें इसकी स्मेल कैसी होगी। ये बहुत बुरा है। वाह, ये बहुत गंदा है। अब सुरक्षित है। अरे यार, मैंने अभी अभी गोबर पर पैर रख दिया। देखो, तुम्हारी हालत देख के लगता है अब तुम्हें इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये सुबह में किया जाता है क्योंकि यही टाइम होता है जब गाय शांत होती है और गोबर करने बैठती है, इसलिए इसे सबसे पहले किया जाता है। अभी उन्होंने थोड़ा सा मुर्सी स्किन केयर लगाया है। जो चीज अभी उनके हाथ में आप देख रहे हैं उससे वो शूटिंग के लिए टारगेट बनाते हैं और वो गाय के गले में गोली मारते हैं। खुशकिस्मती से गाय को दर्द नहीं होता है और ये लोग गाय का ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं। बस मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये ज्यादा देर चले क्योंकि मैं बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। बहुत अच्छे आनिया, बहुत अच्छे। ये तो बहुत गंदा है। उफ, मुझे मजा नहीं आ रहा। आह मार्सेल। हाँ 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 हाँ, ये भगवान, कितना प्यारा है। लेकिन ये खराब स्मेल। तुम जबरदस्त लग रही हो। ये लोग इसे उठाते कैसे हैं? गोबर से लिपटे हुए। उन्होंने कहा कि यह परंपरा उन्हें प्रकृति से गहरा संबंध और ताकत देती है। देखो खून कैसे बह रहा है। बेचारी गाय। हाँ सही है, अगर गाय को कोई बीमारी होगी तो हम मुश्किल में होंगे, लेकिन वैसे मैं ज्यादा नहीं पीऊंगा, बस थोड़ा टेस्ट करने के लिए। 1 लीटर खून। हे भगवान, इन गायों को देखो। कोई आश्चर्य नहीं है कि वो ऐसे देख रही है। वो सोच रही होंगी अब हमारी बारी है। यार लगता है ये लोग हमसे सब खून पीने को कहेंगे। नहीं, मैं नहीं। Half liter you drink, half liter. रुको रुको, यहाँ थोड़ी टेंशन बढ़ गई है क्योंकि ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है और वो हमें ये सब दिखाने के लिए कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम 1 पूरा लीटर खून पिए। ये बहुत मुश्किल है, मुझे यकीन नहीं हो रहा अब क्या हो रहा है। अच्छा, वो इसे पी सकता है ना? आखिर में उन्होंने कहा कि हम इसे 3 लोगों में बांट सकते हैं। तब हमें एक बच्चा दिखा जिसके हाथ गंदे थे और वो खून से लथपथ निकाल रहा था। पहले वो खुद पीने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि मैं आपको दिखा सकता हूं या नहीं, लेकिन ये बहुत गंदा है। अब मेरी बारी है। ये गाढ़ा है, इसका टेस्ट ये मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा बेहतर है। ये खून पीने जैसा है, जाहिर है। क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी? ये देखने से काफी बेहतर है, सच में। आनिया के पीने से पहले मुझे अपना पार्ट खत्म करना होगा। मैंने अब काफी पी लिया है, लेकिन अब ये ज्यादा गाढ़ा हो गया है। ये मुझे और ज्यादा परेशान कर रहा है। इसे थोड़ा सा मिला लेता हूँ और फिर तुम पी लेना। ज्यादा मत सोचो, बस पी लो। ये बहुत गंदा है। ये उनके लिए अपमान की बात है। मार्सेल, वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो प्लीज। मेरा बहुत बुरा वक्त गुजर रहा है, बहुत बुरा। सच में, देखो वो तुम्हें कैसे देख रहे हैं। ओहो। बहुत अच्छे आनिया, बहुत अच्छे। Yes. वो इतने खुश है।
हमने पूछा कि हम खुद को कैसे साफ कर सकते हैं और वो हंसने लगे। ऐसा लगता है अभी हम साफ नहीं हो सकते। आनिया जो कह रही थी वो मजाक नहीं था। सबसे नजदीक नदी 45 मिनट दूर है और गोबर अब हमारे शरीर पर सूखने लगा है, तो हमें थोड़ी टेंशन हो रही थी। ठीक है, हम मुर्सी जनजाति में वापस आ गए हैं। सब हमें ही घूर रहे हैं। मुझे नहीं पता मुझे इस नदी में कूदना चाहिए या नहीं, लेकिन इस नदी में मलेरिया, डेंगू या और भी चीजें हो सकती हैं। तुम्हें इसे सहना होगा। शायद कुछ पुशअप्स कर लो और वेट करो जब तक ये खुद ना उतर जाए। और आखिर में हमारे पास एक लास्ट सरप्राइज था, बच्चों को कैंडी बांटना। अब आप देखना ये कितना पागलपन भरा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये कंट्रोल से बाहर हो सकता है, हम गाइड को इसे बताने देंगे ताकि चीजें गलत ना हो। ये तो मुझे मार डालेंगे। ये कितना पागलपन हो गया। देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करो और याद रखो कि हम सब इंसान हैं। गुड बाय। तुम्हारे भी गाल पे हैं अंदर बिंदियों के साथ सफेद बिंदिया। हाँ, यहाँ तुम देख सकते हो कि वो रॉयकी के चेहरे को कैसे पेंट कर रहे हैं। एक बच्चा उसकी चोटी भी बना रहा है और बाकी सब